हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा डिफरेंशियल के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेके आए हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। और तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये पेपर में मोस्टली आते ही आते हैं, बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे बच्चों। ठीक है, इसकी सीरीज बना दी मैंने छोटी सी। तो पहला सवाल आपके सामने, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सिद्ध करो कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/2y माइनस 1। तो ये आप सीबीएसई बोर्ड वाले और दोनों ही किसी भी बोर्ड के बच्चे हों उनके लिए काम का है। और पॉलिटेक्निक हुआ, जैसे कि बीटेक हुआ, जिस भी स्टूडेंट को काम आए उसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, देखो इसमें आपको एक बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन को बोलिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट। अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने बोला था अंडर रूट पहले बोल चुका था, एक दोबारा अगेन मुझे अंडर रूट बोलना पड़ा। वैसे इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट का रिपीटेशन हुआ है। जिस भी चीज का रिपीटेशन हो, मतलब मैं दोबारा बोल दूं किस चीज को। पहली बात तो बच्चों ये समझना, अगर स्क्रीन आपको बड़ी करके देखनी है जूम करके देख सकते हैं, तो ये आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है, ओके। तो दोबारा से बोलता हूं, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट। जैसे ही रूट रिपीट हुआ वैसे ही y को दोबारा से लिख देंगे। यही सवाल का तरीका है और बेस्ट ट्रिक है। रूट एक्स प्लस, जैसे ही रूट बोलने वाला था वैसे ही y कर देंगे और खेल खत्म। ठीक है, यहां से सवाल हो जाएगा सिंपल तरीके से। चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, देखते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं और हम यहाँ पे सबसे पहले इसको स्क्वायर कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सॉल्यूशन हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, इससे कोई मतलब नहीं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो dy, ओ सॉरी अभी तो स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। रूट में से स्क्वायर आपको जानते ही हो कट जाता है ना, कुल मिलाकर के आपका क्या हो जाएगा। अब यहां से मैं अवकलन करता हूं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x टू y। पहले इसको y स्क्वायर को x समझ करके इसका हो जाएगा 2y, फिर हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x का अवकलन सभी लोग जानते हैं 1 होता है, y का अवकलन dy ओवर dx होता है। ठीक, सिंपल है। 2y dy ओवर dx, इस वाले को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 2y dy ओवर dx, और ये वाले भाई साहब उधर जाएंगे तो माइनस के dy ओवर dx, और यहां पर बचेगा 1। यहां पर dy ओवर dx कॉमन ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, यहां बचने हैं 2y माइनस 1। एवरीवन नो कितना सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है। इज इक्वल टू 1, मैं यहां पर कर रहा हूं मेरे दोस्तों ताकि आपको दिख जाए। तो 2y माइनस 1 को उधर भेज देंगे, अपॉन में आ जाएगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। और शायद बच्चों हमको यही प्रूफ करना, देखिए प्रूफ हो गया ना। सिंपल क्वेश्चन था, पेपर में आता है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। आपको नहीं आए कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे पूछने वाली बात नहीं है, स्लोली स्लोली कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कराता हूं। तो बच्चों देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा है, y इज इक्वल टू रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सिद्ध करो कि dy ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। मैंने आपको बताया था, स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले आपको बताया था मैंने, बोलना सीखना है आपको। सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट होने से पहले आपको बोलना सीखना है, y इज इक्वल टू रूट 10x प्लस रूट, देखिए रूट मैंने दोबारा से बोला, वहीं पर लगा दूंगा y। हो गया मेरे भाई, ये सिंपल तरीका है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज करने का तरीका होता है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैंने फिर से लूंगा टेकिंग स्क्वायर मोशन। हिंदी में लिखूं इस बार क्या, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर या वर्ग करने पर, वर्क कर दिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे, ये भी हिंदी में लिखूंगा, x के सापेक्ष, वैसे दोनों पक्षों में लिखूंगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन करते हैं बच्चों।
सिंपल है। वाई स्क्वायर का अवकलन एक्स स्क्वायर समझ कर करेंगे तो 2x यानी कि 2y हो जाएगा, फिर y का dy ओवर dx हो जाएगा। चलिए 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x, सभी को पता है, याद है। y का हो जाएगा dy ओवर dx, सिंपल है। dy ओवर dx को उस वाली साइड में ले जाएंगे तो 2y dy ओवर dx, और ये हो जाएगा माइनस का dy ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। बच्चों बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा, मुझे तो लगता है सबको समझ में आ रहा है। इसमें से कॉमन लेंगे dy ओवर dx, तो क्या बचना है 2y माइनस 1 बचना है, बराबर sec स्क्वायर x। dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्तों sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। क्या यही सिद्ध करना था, क्या यही लाना था? बिल्कुल यही आना था, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। बहुत बढ़िया। देखिएगा एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू cos x की पावर cos x, उस पर पावर cos x एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, लेकिन कब है, जब आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, सिंपल मैं कर दे रहा हूँ। प्रूफ करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स 1 माइनस वाई लॉग cos x। देखिए सिंपल क्वेश्चन जो होता है, जब हमें समझ में आता है तो हम फिर से बोलेंगे। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को बोलना होता है अपने मुंह से, है ना, बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा आप लोग मन मन में। y इज इक्वल टू cos x की पावर cos x है, जैसे ही रिपीट होगा वैसे ही y लगा देना है आपको। मैंने यहाँ पर y लगा दिया, मैंने आपको पहले ही बताया था ये तरीका है, बेस्ट तरीका है, झूम करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम लेंगे लॉग। ऐसे वाले में क्वेश्चन में लॉग लेते हैं, हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x की पावर y हो गया। इसका y आगे आ जाएगा, log cos x हो जाएगा, यहां पर log y हो जाएगा। अब हम अवकलन कर सकते हैं इसका, है ना। फिर से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log y को x समझ के 1 अपॉन y हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन x होता है जैसे log x का, वैसे ही log y का 1 अपॉन y होगा। फिर अगेन करेंगे dy ओवर dx हो जाएगा, y यानी कि इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन log cos x का करूंगा 1 अपॉन cos x होगा, cos x का अगेन करूंगा तो आएगा माइनस साइन x, बच्चों सभी को पता है, प्लस log cos x यानी कि सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, और इसका अवकलन होगा dy ओवर dx। सभी समझ सकते हैं ना, बहुत सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है। अब क्या होगा, अभी है ना इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। y को ऐसे रहने दूंगा मैं, और ये हो जाएगा माइनस, आगे लग जाएगा साइन बटे कॉस यानी कि 10x। सभी समझ सकते हैं, देखिए 10 यहाँ पे आंसर में कहीं ना कहीं है, तो आप समझ सकते हैं 10 आएगा। और यहाँ पर ये dy ओवर dx है, तो मैं इस वाले पार्ट को चाहूँ तो उधर भेज सकता हूँ, मैं इसको ऐसे रख दे रहा हूँ और इस पार्ट को उधर भेज रहा हूँ, तो ये है ना, देखिएगा। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ऊपर करता हूँ, तो 1 अपॉन वाई dy ओवर dx, ठीक है बच्चों, माइनस log cos x dy ओवर dx, ठीक है, और बराबर माइनस 10x, और बगल में y भी है, हाँ y 10x, अपॉन में कुछ नहीं है क्योंकि साइन बटे कॉस को हम 10 लिख सकते हैं, माइनस लगा दिए। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं यहाँ पर dy ओवर dx कॉमन ले लूंगा मेरे बच्चों, यहाँ तो y tan x बचेगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ 1 अपॉन वाई माइनस log cos x हो जाना चाहिए, और यही होगा, ब्रैकेट बंद, y एलसीएम ले लूंगा, dy ओवर dx हो जाएगा, और हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग cos x बराबर माइनस वाई 10x। अगर इस y को यहां भेज दूं तो y का हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर 10x, और इस पूरे मामले को 1 माइनस वाई लॉग cos x को नीचे दे दूं तो क्या हो जाएगा,
माइनस 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स को नीचे ले जाऊंगा, 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, यहाँ बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो बच्चों ये ही आना था क्या? अरे वाह, ये तो प्रूव हो गया, सिंपल है, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। तो मैंने 3 क्वेश्चन जो आपको कराए हैं बच्चों, इन तीनों क्वेश्चनों को कर लेंगे, ये पेपर में आते हैं। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बेझिझक बताएंगा आपको, सारे क्वेश्चन लाऊंगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपका करा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही करके मेरी डिफरेंशियल की और भी सीरीज है उसे कंप्लीट कीजिए, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियोस आप आराम से देखें, ध्यान से, के क्वेश्चन को करेंगे और इसको जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।